हेलो दोस्तों, फिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास पैनल आया है जो कि एसटी कंपनी का पैनल है और ये ज़्यादातर सैमसंग के सेटों में ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है। तो अभी इसकी प्रॉब्लम मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके की दिक्कत इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। तो इसके अंदर देखिए, ये जो पैनल है ये कई बार क्या है, इस तरीके की लाइनिंग में हमारे को देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 4 कॉफ का पैनल है। यहाँ पे भी कॉफ लगी है, ये भी कॉफ लगी है, ये भी लगी हुई है। तो कई बार क्या होता है कि जब पैनल के अंदर कुछ प्रॉब्लमें आती हैं तो इस तरीके की दिक्कतें हमारे को देखने के लिए मिलती है, जैसे वर्टिकल बार हो गया या फ्रीजिंग होती है या फ्लिकरिंग होती है। तो अलग अलग तरीके के फॉल्ट हमारे को पैनल में देखने के लिए मिलते हैं। अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो पैनल है हमारा, कई बार क्या होता है कि इस तरीके की कंडीशन में आता है। कई बार क्या होता है, सेट ऑफ करके ऑन करता हूँ तो इस तरीके से व्हाइट हमारे को नजर आता है। तो पैनल में इस तरीके के अलग अलग तरीके के पैटर्न देखिए आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ, दोबारा से हम स्टार्ट करते हैं, तो अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से हमारे को ये जो पैनल है अभी व्हाइट में दिखा रहा है। इससे पहले हमारे को वर्टिकल बार में आ रहा था। तो इसको देखिए रिपेयर करना है, तो रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हम दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे इसका जो मॉडल नंबर है, यानी कि पैनल का जो पार्ट नंबर है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं एसटी कंपनी का है ये पैनल। और बेसिकली देखिए क्या होता है कि इस तरीके का अगर हमारे पास पैनल रिपेयर होने के लिए आते हैं तो उसको चेक करने का जो मेथड होता है, और ये पैनल जो है हमारा, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर दोनों साइड गेट कॉफ लगी हुई है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोनों गेट कॉफ है एक साइड पे, और एक साइड पे इसकी 4 कॉफ लगी हुई है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, चेक करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम इसके अंदर है। तो हमने इसको सेट कर लिया है वोल्टेज रेंज पे, और मैं एक पॉइंट को क्या है ग्राउंड में लगा लेता हूँ। दूसरे पॉइंट से अगर मैं चेक करता हूँ तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है इसके अंदर वोल्टेज जो हमारा बन रहा है, 12 वोल्ट की सप्लाई इसके अंदर हमारे को देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, पहले मैं आपको क्लियर करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो 12 वोल्ट है, इसके लिए एक जीनर लगा हुआ है। 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर मिल रही है, यानी 12 वोल्ट ओके है। ये 12 वोल्ट ओके होने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक हमारा एक फ्यूज लगा हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक फ्यूज है। तो फ्यूज से जब हमारी सप्लाई आउटपुट होगी तो यहाँ पे देखेंगे फ्यूज से हमारी सप्लाई आउटपुट हो रही है, सीधी हमारी डीसी आईसी के अंदर जाती है। और ये जो डीसी आईसी है दोस्तों, इसके अंदर होता क्या है कि ये हमारी काफी सारे सेटों में हमारे को देखने के लिए मिलती है। पांडा के सेटों में भी इस तरीके की ये आईसी हमारे को देखने को मिलती है। ये 5562 है। तो अभी इसकी अगर हम डायग्राम के हिसाब से अगर मैं इसको चेक करता हूं तो सबसे पहले इसके अंदर वोल्टेज जो है इनपुट होती है 12 वोल्ट की सप्लाई, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये देखिए हमारा 3.3 वोल्ट की सप्लाई है आउटपुट हो रही है। 3.3 वोल्ट हमारा बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है, और इसके अंदर देखेंगे तो कोई भी वेरिएशन हमारे को यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो 3.3 वोल्ट है वो बिल्कुल ओके है। और 3.3 वोल्ट जो जाता है हमारा टीकॉन आईसी के अंदर जाता है, और टीकॉन आईसी के साथ साथ में अगर आप देखेंगे तो हमारी इस रेगुलेटर के अंदर भी ये वोल्टेज जाती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 11-17 रेगुलेटर लगा हुआ है जो कि वोल्टेज आउट करता है 1.2 वोल्ट। अभी क्या है, 1.2 वोल्ट की सप्लाई हमारी जब ये आउट करेगा तो 3.3 वोल्ट और 1.2 वोल्ट हमारे टीकॉन आईसी को मिलते हैं। जबकि टीकॉन आईसी को दोनों वोल्टेज मिलने के बाद जब इसकी पिन नंबर 9 पे वोल्टेज जाता है, तो पिन नंबर 9 जो है हमारे को डायग्राम में जो है दिखा रहा है पिन नंबर 9 है। तो मैं आपको प्रॉपर तरीके से दिखाता हूँ। तो पिन नंबर 9 से जब ये इनपुट होता है तो सबसे पहले जो हमारा वोल्टेज इसके अंदर बनेगा, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक सर्किट है जिसको बोलते हैं हम बूस्ट सर्किट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 14 वोल्ट की सप्लाई हमारे को देखने के लिए मिल रहा है। 14 वोल्ट ओके है। और इस 14 वोल्ट की सप्लाई से अगर आप देखेंगे तो ये सप्लाई हमारी जा रही है इस मॉसफेट में। तो ये मॉसफेट जो है हमारा पी चैनल मॉसफेट है। और इस मॉसफेट के अगर मैं गेट पे देखता हूँ तो गेट पे हमारे को क्या मिल रहा है, 8 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। तो देखिए दोस्तों, ये 8 वोल्ट इसलिए मिलता है क्योंकि ये जो आईसी है हमारी, ये गेट ड्राइव आउट करती है। जब ये गेट ड्राइव आउट करेगी तो हमारा मॉसफेट का जो गेट है वो लो हो जाएगा, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 14 वोल्ट की सप्लाई जो है वो ड्रेन पर पहुंचेगी। और यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ये लिखा हुआ है VAA। VAA का मतलब होता है AVDD। तो AVDD का ये देखिए यहाँ से जो कनेक्शन है ये सीधा हमारा कॉफ आईसी के अंदर जा रहा है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ट्रैक सीधा कॉफ के अंदर जा रहा है।
और यहीं से जो वोल्टेज जाता है ये हमारा जाता है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो ये हमारी गामा आईसी लगी हुई है, तो गामा आईसी के अंदर भी ये वोल्टेज जाता है, प्लस सभी कॉफ के अंदर भी हमारा ये वोल्टेज जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो एवीडीडी वोल्टेज ओके होने के बाद यही एवीडीडी से हमारा जो वोल्टेज है अगर आप देखेंगे तो वीजीएच और वीजीएल बनता है। तो वीजीएच के लिए देखिए यहाँ पे 2 डायोड जो है लगाए गए हैं, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 2 डायोड यहाँ पे लगाए गए हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो कितना वोल्ट यहाँ पे मेरे को मिल रहा है, तो इस वाले डायोड पे अगर मैं चेक करता हूँ इनपुट 14 वोल्ट हमारे को यहाँ पे मिल रहा है। और ये जो सर्किट है दोस्तों, इस सर्किट को बोलते हैं चार्ज पंप सर्किट। इस वोल्टेज को देखिए, वोल्टेज हमारा बन रहा है और यहाँ से अगर आप ट्रैक को देखेंगे तो ये ट्रैक हमारा जा रहा है और यहाँ से आउट होके हमारा सीधा वीजीएच के पॉइंट पर देखते हैं तो 31 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिल रही है। 31 वोल्ट ओके है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो हमारा ये वीजीएल वोल्टेज है, जिसके यहाँ पे देखेंगे तो एक डायोड और है हमारा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये डायोड है हमारा, और इस डायोड पे क्या होता है, नेगेटिव ड्राइव आती है। इस डायोड के मिडल वाले पॉइंट पे जो है नेगेटिव ड्राइव आती है, जो कि अगर आप देखेंगे तो इसके लिए ये पीएफ लगा हुआ है, यहाँ पे पीएफ लगा हुआ है। इसके द्वारा नेगेटिव ड्राइव आएगी तो हमारा नेगेटिव वोल्टेज बनाता है, यानी कि -6 वोल्ट की सप्लाई हमारी बना रहा है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं पैनल में किस तरीके का बिहेव हमारे को देखने के लिए मिल रहा है। तो अभी क्या है, पैनल की सभी वोल्टेज जो है वो ओके है। तो पैनल की वोल्टेज ओके होने के बाद यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी कुछ हमारे सिग्नल है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा STVR है, OE सिग्नल है, CKV है, STV है। तो इनको अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे को मिली वोल्ट में जो है सप्लाई मिलती है। इसको आप बिना DSO के भी चेक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा जो है जो ये सिग्नल है वो हमारा बन रहा है। और दूसरे पे अगर मैं देखता हूँ ये OE सिग्नल है, 2.4 वोल्ट की सप्लाई हमारी यहाँ पे मिल रही है। 2.4 वोल्ट हमारा ओके है। STV पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे 2.3 वोल्ट हमारा ओके मिल रहा है। और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो हमारा ये Vcom, यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज है, ये वोल्टेज हमारा देखिए Vcom वोल्टेज जो है हमारा 6 वोल्ट हमारा बन रहा है Vcom वोल्टेज। तो ये Vcom वोल्टेज है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और अभी क्या है कि ये वाला जो है हमारा STV है, तो STV पे हमारे को काफी माइनर वोल्टेज मिल रहा है, यानी कि 21 मिली वोल्ट के अराउंड हमारे को यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है। तो अभी क्या है कि पैनल में सभी जो है वोल्टेज ओके हैं, सिग्नल भी ओके हैं। तो इसको एक बार मैं चेक कर लेता हूँ दोबारा से, प्रॉपर तरीके से इसको हम देखते हैं। तो अगर हम इसके अंदर देखिए क्या होता है, कई बार इसको हमने पावर दिया है दोबारा से, क्योंकि पावर जो है निकल गया था। तो यहाँ पे भी देखिए अभी क्या है, और भी सप्लाई यानी कि और भी सिग्नल हमारे यहाँ पे बनते हैं। जैसे POL सिग्नल भी हमारा यहाँ पे बनता है, 1.6 वोल्ट हमारा POL सिग्नल है। TP सिग्नल भी हमारा यहाँ पे बनता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं यहाँ पे TP सिग्नल पे जैसे ही यहाँ पे मैं मीटर लगा रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे पैनल के अंदर हमारे को क्या है, डिस्टर्बेंस नजर आ रही है। पैनल के अंदर अगर आप देखेंगे तो पैनल में हमारे को यहाँ पे डिस्टर्बेंस नजर आ रही है। तो ये जो हमारा सिग्नल है ये TP सिग्नल है। TP सिग्नल की वजह से देखिए किस तरीके से, अभी मैं यहाँ पे से हटा लेता हूँ मल्टीमीटर को और देखेंगे अभी ये पैनल हमारा ब्लैंक हो गया। दोबारा से मैं यहाँ पे TP पे लगाता हूँ तो देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे को हलचल नजर आ रही है। तो यहाँ पे अभी मेरे को जो वोल्टेज मिल रहा है वो 615 मिली वोल्ट के अराउंड मिल रहा है। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे है 121 मिली वोल्ट, और यहाँ पे जो है ये हमारा ज्यादा बन रहा है। तो यानी कि देखिए ये जो हमारी रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस की अगर मैं इधर की साइड चेक कर रहा हूँ तो देखिए फ्लक्चुएशन हमारे को नजर आ रही है। तो अभी क्या है कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे और भी सिग्नल है, इनको भी अगर मैं चेक करता हूँ, VG ऑन सिग्नल 2.9 वोल्ट मेरे को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये ओके है। ये हमारा VDD 1.2 वोल्ट है, ये भी ओके है। 3.3 वोल्ट ओके है। तो अभी जो है यहीं पे हमारे को कहीं ना कहीं गड़बड़ जो है नजर आ रही है। तो देखिए इस कंडीशन में क्या है, यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ तो इसकी लाइन में एक हमारे को रेजिस्टेंस जो है वो नजर आ रही है, जिसकी वजह से इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये देखिए
तो कई पैनल जो होते हैं आपको चेक करते करते ही कंफर्म हो जाते हैं। अभी देखिए ये जो कंडीशन है ये जब मिलती है जब हमारा कोई भी सिग्नल मिसिंग होगा, जब आप उस सिग्नल पे इस तरीके से मल्टीमीटर या अपना हाथ भी लगाएंगे तो इस तरीके से आपको क्या है बिहेव करता है। अभी क्या है कई बार क्या होता है कि यहाँ पे सिग्नल ओके होता है तो हमारी कोफ आईसी के ऊपर जो है नहीं जाते हैं, तो कोफ आईसी के ऊपर आपको फ्लक्चुएट करेगा, जैसे इस वाली कोफ आईसी पे फ्लक्चुएट करेगा। अभी क्या है यहाँ पे फ्लक्चुएट कर रहा है तो यहाँ से हमारी प्रॉब्लम निकल सकती है। तो इस कंडीशन में क्या है यहाँ पे अभी हम क्या है एक रेजिस्टेंस, पहले इसकी मैं चेक कर लेता हूँ रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। हो सकता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ जाती है, कई बार इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने के लिए मिलती है। तो मैं यहाँ पे इसको चेक करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को कोई भी कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है। और दूसरे पॉइंट पे अगर मैं चेक करता हूँ तो ये मेरे को 22 ओम की रेजिस्टेंस मिल रही है। यहाँ पे भी हमारे को 22 ओम मिल रहा है, यहाँ पे भी हमें 22 ओम मिल रहा है। तो यानी कि जितने भी हमारे सिग्नल के पॉइंट है सब पे हमारे को 22 ओम मिल रहा है, लेकिन ये जो हमारा टीपी सिग्नल है इस पे हमारे को 22 ओम नहीं मिल रहा है। तो इस कंडीशन में क्या है कि हम यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस को चेंज करके एक बार ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि चेंज करने के बाद हो सकता है मे बी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और ये भी हो सकता है ना हो। तो वो करने के बाद ही पता लगता है दोस्तों। अगर आपके पास भी इस तरीके के पैनल आते हैं तो पहले आपको करके चेक करना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कम ओम्स की रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे हम इसका भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए अभी मैं यहाँ पे जो है इसका यूज करके देखता हूँ और देखते हैं क्या कंडीशन हमारे को मिलेगी। अभी ये जो पैनल है दोस्तों, ये पैनल कि अगर हम पीसीबी चेंज करते हैं तो ये पैनल नॉर्मली रिपेयर हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास बॉन्डिंग मशीन नहीं है तो आपके पास इस तरीके की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए जिससे कि आप पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको निकाल देता हूं और यहाँ पे जो है इसकी जगह दूसरा रेजिस्टेंस लगाते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन हमारे को मिलेगी। तो यहाँ से मैं रेजिस्टेंस को निकालता हूँ और यहाँ पे मैं शिफ्ट करता हूँ। ये देखिए ये हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अभी क्या है शिफ्ट करने के बाद इसको हम पीसीबी को हटा देते हैं और फिर से सेट को ऑन करते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन है। मल्टीमीटर को लगा लेते हैं वोल्टेज रेंज पे। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को 1.05 हमारे को टीपी सिग्नल हमारे को मिल रहा है। और पैनल पे अगर आप देखेंगे तो ये देख सकते हैं आप पिक्चर हमारी बन गई है। तो पिक्चर क्यों बन गई है, क्योंकि इसके अंदर एक सिग्नल मिसिंग था जिसकी वजह से हमारे पैनल के अंदर वाइट डिस्प्ले की प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही थी। तो इस तरीके की दिक्कत जो है हमारे टीकॉन आईसी से भी आ सकती है या किसी सिग्नल मिसिंग होने से भी आ सकती है। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप भी एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।